चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में बोले मोदी जी राहुल जी की तरफ देख करके कि बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। अब राहुल जी ठहरे शरीफ आदमी, मैं होता तो कहता कि मोदी जी जिस वडनगर स्टेशन पर आप झूठी वाली चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। तो चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, 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 कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। भाई ये बहुत ऐतिहासिक ग्राउंड है। मैं एक आध बार इधर से गुजरा हूं तो मैंने यहां क्रिकेट के मैच होते देखे हैं, चौके छक्के लगते देखे हैं, लेकिन आज आरती सिंह ने इस मैदान से जो छक्का मारा है कि अच्छे अच्छे प्रत्याशियों की, विरोधियों की नींद हराम हो जाएगी आज से। तो बदलापुर वालों, मैं अंत में आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बड़ी लड़ाई में आरती सिंह जी का साथ दीजिए। यहां शार्दुल जी हमारे पुराने सहयोगी हैं, हमारे विश्वविद्यालय में साथी थे, इनसे भी मेरी अपील है कि निकलिए आज से मैदान में और लगातार साथ दीजिए आरती जी का, चुनाव लड़ाइए। बदलापुर के बाकी भी जो साथी हैं मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं। और एक चीज याद रखना, लाल पीले कई रंगों के अलम आएंगे। ये जो कांग्रेस का झंडा है इसमें जो 3 रंग है यही इस देश के तिरंगे का भी रंग है। लाल पीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। ये जो कांग्रेस का झंडा है यही इस देश को आगे लेकर के चल सकता है, यह इस देश को बचा सकता है। और आरती सिंह जी जैसी पढ़ी लिखी महिला अगर सदन पहुंचेगी, विधानसभा पहुंचेगी, तो आपके क्षेत्र परिवार का कोई बड़ा अगर सामने पड़ जाता है तो आप अपने सर पे आंचल रख लेती है, पल्लू रख लेती है। ये हमारे आपके परिवारों के संस्कार हैं। लेकिन भाजपा ये चाहती है कि जो वो चाहे वो करो, उनकी मर्जी से बोलो, उनकी मर्जी से पहनो, उनकी मर्जी से खाओ। तो उन्हें ये बता दो कि नहीं, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। आरती सिंह जी जैसी दबंग और मजबूत महिला जिस दिन सदन का हिस्सा बनेगी उस दिन पूरा सदन बदलापुर की आवाज से गूंजेगा, ये मेरा विश्वास है। आपसे अंत में इतनी अपील कर रहा हूं कि बहन आरती जी को जिताइए। मैं उनके लिए अपना दामन आपके सामने फैलाने आया हूं और आज से इस चुनाव को आरती सिंह जी बन के लड़िए। माओ बहनों, अगर आप एकजुट हो गई, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो गई, ये सोच लीजिए कि अब तक सब जिसको परिवार में चाहा वोट दिया, लेकिन इस बार आपकी मर्जी से एक महिला प्रत्याशी मिली है तो हम उसको वोट देंगे। तो 7 मार्च को अपने घरों में तब तक चूल्हा मत जलने दीजिएगा जब तक एक एक व्यक्ति जा करके आरती सिंह को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके वोट दे करके ना आ जाए, तब तक घर पे चूल्हा मत जलने दीजिएगा। और आपने अगर प्रण कर लिया तो फिर आरती सिंह जी को कोई हरा भी नहीं सकता है। और मजे की बात यह है कि इनका चुनाव निशान भी 1 नंबर पर है। देखिए ऊपर वाला भी बड़े अच्छे फैसले करता है, पहले से ही 1 नंबर पे रखा हुआ है। अब जब पहले से ही 1 नंबर पे है तो जब पहले से ही 1 नंबर पे है, जिसे ईश्वर ने 1 नंबर पे रखा है फिर उसे पीछे कौन ढकेल सकता है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने घरों से निकलिए, आरती सिंह जी को वोट दीजिए। 7 मार्च को सरकार की विदाई तय कर दीजिए, लगभग हो भी चुकी है। अब आप आरती सिंह जी के लिए एकजुट हो जाइए।
अंत में जाते जाते आपसे इतना ही कह रहा हूं, क्योंकि परमिशन का इशू है और मुझे निकलना है अगली सभा के लिए। अपने पड़ोस में, घर के पास में आकर के बहुत अच्छा लगा। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। बदलापुर वालों, मेरे आने की लाज रखिएगा। इस बहन के लिए मेरी आपसे अपील है, एक एक हाथ उठा करके आरती सिंह जी को यह एहसास दिलाइए कि आप आरती जी के साथ खड़े हैं। आप भी दोनों अपना हाथ उठाइए, आरती जी आप भी अपना हाथ उठाइए और उन्हें एहसास दिलाइए कि जनता के भी हाथ आपके लिए उठे हैं और आपका भी हाथ जनता के लिए उठा हुआ है। मैं यहाँ मौजूद एक एक व्यक्ति का धन्यवाद अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि 10 मार्च को जिताइए इन्हें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जीत के जश्न में एक बार फिर इसी मैदान में हेलीकॉप्टर उतारूं और आपके बीच में आकर। भाई कितने लोग हैं हेलीकॉप्टर के पास है ना, सब लोग आ जाओ भैया। इमरान प्रतापगढ़ी जी का आपके सामने संबोधन करने जा रहे हैं। नाम दिया, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आए और जनता के बीच में अपनी बातें रखें। एक बार जोर बदलापुर का ये ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान और बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, और इस सभा की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मातृ शक्तियां बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, माएं बहनें बड़ी तादाद में मौजूद हैं, काकी चाची सब। लग रहा है कि बिल्कुल बदलापुर की जो तहजीब है, जो यहाँ के संस्कार है, वो इस सभा में परिलक्षित हो रहे हैं। मैं आपके पड़ोस का हूं, यहां से 2 किलोमीटर बाद मेरा जनपद शुरू हो जाता है, मेरा जिला शुरू हो जाता है। बदलापुर वालों, आज आपके बीच में मैं बहन आरती के लिए आपसे अपील करने आया। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आने वाली 7 मार्च को आपको विधानसभा के चुनाव के लिए पोलिंग बूथ पर जाना है और बदलापुर के भविष्य का फैसला करना है। न सिर्फ बदलापुर बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी फैसला करना है। बहन आरती को मैं सुन रहा था और इनकी बातचीत में जो विनम्रता है और जो साफगोई है और आपके इस क्षेत्र का विकास करने के लिए जो इनकी जीवटता है, वो ये बता रही है कि अगर आपने इन पर भरोसा जताया और इन्हें विधानसभा पहुंचा दिया तो यकीन जानिए कि जिस तरह से ये सड़क पर आपकी लड़ाई लड़ रही है, उसी तरह से विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बदलापुर वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस विधानसभा का समीकरण ऐसा बन चुका है कि एक तो ये अकेली महिला प्रत्याशी है। प्रियंका जी का जो नारा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस नारे की एक कड़ी के तौर पर आरती सिंह जी यहां प्रत्याशी बन के आपके बीच में है। प्रियंका जी ने बड़ा भरोसा जताया है इन पर और परसों मुझसे प्रियंका जी ने कहा कि इमरान आप जाइए, बदलापुर जाइए, वहां लोगों से अपील करिए, खासतौर से अकलियत के लोगों से अपील करिए कि बदलापुर का जो चुनाव है वहां सीधे लड़ाई में सबसे आगे कोई चल रहा है तो वो आरती सिंह चल रही है। सारे सर्वे यही कह रहे हैं, सारे लोकल मीडिया के लोग यही कह रहे हैं कि आरती इस चुनाव को बहुत शानदार तरीके से लड़ रही हैं। जो आपके मौजूदा विधायक हैं, जो 7 मार्च के बाद पूर्व हो जाएंगे, उन विधायक जी के बारे में आप सारे लोग जानते हैं, वो किसी के नहीं है। उनका एक वीडियो मैंने भी देखा था उद्घाटन के समय, वो जब पूजन का कार्यक्रम हो रहा था तो वेदी को लात मार के चले गए थे, शिलापट्ट पर उनका नाम नहीं था। मैंने देखा था उनका वीडियो। एक विधायक का ये रवैया कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे संस्कारवान प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है और जौनपुर के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये शिराज़े हिंद कहा जाता है इस जनपद को।
बदलापुर अपने आप में एक अलग तरह की संस्कृति रखता है। ऐसे में पिछले 5 साल में विधायक जी ने आपको झूठे आश्वासनों के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहां माएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। आप याद करिए कि 2014 में जब आपने सरकार कांग्रेस से छीन करके भाजपा को दी थी तो डीजल और पेट्रोल 65 रुपए और 58 रुपए लीटर था। आज कितने में है? 100 रुपए के पास पहुंच गया है। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? पहुंच गया है ना। 100 रुपए के पास पहुंच गया। रसोई गैस जो 390 और 400 रुपए की थी आज 1000 रुपए के पार पहुंच गई। माएं बहनें बैठी हैं। आप सुबह जब सब्जी बनाती हैं रसोई में तो कढ़ाई में सरसों का तेल डालती हैं तो तेल के साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल 70 रुपए में था वो 200 रुपए के पार पहुंच गया। भाजपा ने आपको महंगाई और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। आजकल मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में घूम घूम के कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री देंगे। मुख्यमंत्री जी ये जौनपुर के लोग हैं, ये बदलापुर के लोग हैं, इन्हें भीख नहीं चाहिए कोई सरकारी, इन्हें तो इस बात का जवाब चाहिए कि आपके इन्हें भीख नहीं चाहिए सरकारी, इन्हें तो इस बात का जवाब चाहिए कि 5 किलो राशन की भीख नहीं, बल्कि ये बताइए कि आपके छोड़े गए आवारा पशुओं ने जो हजारों बीघा फसलें चर ली है लोगों की, उसका मुआवजा कौन देगा, उसका बदला कौन देगा। पूरे प्रदेश में जहां चले जाइए लोग यही शिकायत कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भैया रात में घर में कम सोते हैं, खेतों की रखवाली में ज्यादा समय भी गुजरता है कि नहीं गुजरता है। पूरे उत्तर प्रदेश को चारागाह समझ के चल गए मौजूदा सरकार के छोड़े गए आवारा पशु। गांव में खेत चल जा रहे हैं, शहरों में सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ जानवर दिखाई दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री देंगे। देखिए, भाजपा की सरकार जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और वो बौखलाहट प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी तक के शब्दों में दिखाई भी पड़ रही है। अमित शाह जी के भाषण उठाइए तो आजकल उनकी जबान लड़खड़ा रही है। वो कह रहे हैं आपसे कि हम 12वीं के बाद इंटर करवाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं कि आप 12वीं के बाद इंटर करवाएंगे और ये कुछ बोलेंगे नहीं। ये बहुत समझदार लोग हैं, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचान लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मेरे भाई, यहां माएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान जीता, यूनान फतेह किया। तो यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि सारा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे सो रहा है पेड़ के नीचे। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर उतर करके उस फकीर के पास गया और उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे और तू सो रहा है। फकीर ने सिकंदर की तरफ नीली आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ईश्वर की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाह एक गधे के हाथ में सौंप दी और लात मार रहा है जनता को? मुझे बताइए, 2014 के बाद आपको नोटबंदी की लात पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? पड़ी थी ना। माओ बहनों, आपने गुल्लक में घर वालों से छुपा करके, बच्चों से बचा करके, पति से चुरा करके, सास ससुर से भी छुपा करके, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके कभी गुल्लक में, कभी आटे के डब्बे में, कभी पल्लू में बांध के इसलिए रखे थे कि कभी मुसीबत में परिवार के काम आएगा। रखे थे ना। मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी माता जी भी रखती है, मेरी अम्मी भी रखती है इस तरह से पैसा, तो मैं जानता हूं कि आप कहां रखती है पैसा, कहीं गुल्लक में, कहीं आटे के डब्बे में, कहीं पल्लू में। लेकिन एक दिन नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए और उन्होंने क्या कहा, आज से 500 और 1000 की नोट बंद, और आपसे कहा कि चलो लाइन में लगो बैंक की और पैसा बदलवाओ, सारा पैसा जमा करो बैंक में। आप कई कई दिन लाइनों में लगे लगे थक गए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। 125 से ज्यादा लोग बैंकों की लाइनों में लग करके मरे हैं इस देश में। क्यों जमा करवाया आपसे पैसा? इसलिए क्योंकि आपसे लेकर के वही पैसा अपने उद्योगपति दोस्तों को देना था। इस देश को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं।
दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, चारों गुजरात से हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि वो चारों नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अंबानी जी हैं और अडानी जी हैं। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लड़ाई तो भाजपा और सपा के बीच में है। नहीं, बदलापुर में सीधे लड़ाई में अगर कोई आगे है तो वो कांग्रेस पार्टी आगे है। आपको ये बात समझनी है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि असेंबली जाएगी साइकिल, उन्हें बता दो कि साइकिल तो तब तक खड़ी भी नहीं हो सकती जब तक उसे हाथ का सहारा नहीं मिलेगा। मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार जा रही है। और उसका पहला प्रमाण यह है कि योगी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, मथुरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, जाइए गोरखपुर से ही लड़िए, जब वहीं रहना है तो फिर वहीं जाकर के लड़िए, ज्यादा ठीक रहेगा। ये सच है कि भाजपा की सरकार जा रही है, लेकिन यह भी सच है कि आने वाले उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये सच्चाई है। और ऐसे में अगर उस विधानसभा का हिस्सा आपने बहन आरती को बनाया तो प्रियंका जी इन पे बड़ा स्नेह रखती हैं, बड़ा चुन करके इन्हें आपके बीच में उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, बड़ा भरोसा जताया है। मुझसे व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कहा कि जाइए और अपील करिए हमारी प्रत्याशी के लिए। तो मैं बदलापुर के लोगों आपसे अपील कर रहा हूं कि प्रियंका जी ने जो संघर्ष किया है आपके लिए, उस संघर्ष की लाज रखिए। जब किसानों को कुचला गया लखीमपुर में, तो वो प्रियंका गांधी जी थी जो लखनऊ से लखीमपुर की तरफ निकली, तो ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी चल रही है। इस तेवर के साथ निकली वो। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको जेल में भिजवाया, लेकिन वो डरी नहीं, वो झुकी नहीं, शेरनी की तरह ललकार करके कहती रही कि मैं बिना किसान परिवारों से मिले वापस नहीं जाऊंगी। मजबूर होकर के सरकार को इजाजत देनी पड़ी। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ विधायक का चुनाव लड़ने की नहीं है, ये विधायक के चुनाव की लड़ाई नहीं है, उससे बहुत आगे की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की है। वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें आपको दिया है, वो लोकतंत्र जिसका सपना महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, मौलाना आजाद साहब देखा करते थे, वो सपना साकार करने की लड़ाई है ये। ऐसे में मेरे भाई, उस संविधान को बचाइए जो संविधान ये ताकत देता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा संविधान जो ये ताकत देता है कि जितना नरेंद्र मोदी जी के वोट की अहमियत है, उतना ही गौरव के भी वोट की अहमियत है। जितना अमित शाह के वोट की अहमियत है, उतना ही आरती सिंह के भी वोट की अहमियत है। जितना मुकेश अंबानी के वोट की अहमियत है, उतना ही इमरान प्रताप गढ़ी के भी वोट की अहमियत है। ये संविधान हमें ताकत देता है, हमें बराबरी देता है, लेकिन भाजपा उस संविधान को समाप्त करना चाहती है। ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं स्टेट की, मैं आपको समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं। हो सकता है क्षेत्रीय पार्टी का कोई विधायक आपकी थाने से मोटरसाइकिल छुड़वा दे। यह भी हो सकता है कि आप ट्रिपल सवारी जा रहे हो तो चौकी इंचार्ज को बोल दे कि चालान मत करना। लेकिन जिस दिन संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात आएगी, ये जितनी फुटकर पार्टियां घूम रही हैं, इनको सबको कांग्रेस के झंडे के नीचे आना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आपने एक वोट भी बांटा तो नुकसान होगा। यहां लड़ाई में सीधे सीधे आरती सिंह जी सबसे आगे हैं और आरती सिंह जी का विजन बहुत बड़ा है। वो शिक्षा पे काम करना चाहती हैं, वो स्वास्थ्य पे काम करना चाहती हैं, और ऐसे में अगर वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम करना चाहती हैं, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी पढ़ी लिखी भद्र महिला को, संभ्रांत परिवार की एक महिला को चुन करके विधानसभा पहुंचाइए। प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए। मैं आज ये आपसे अपील करने आया हूं और अकलियत के साथियों में खास तौर से आपसे भी कहना चाहता हूं कि आरती के साथ पूरी तरह उनका समाज है, बाकी समाजों का भी वोट उन्हें मिल रहा है। अगर अकलियत के साथी उनके साथ खड़े हो गए तो आरती सिंह को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपसे अगली सभाओं के लिए निकलना है, लेकिन इतनी अपील कर रहा हूं कि आरती सिंह जी को दिया गया वोट सिर्फ आरती सिंह जी को नहीं जाएगा,
इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर भी एहसान होगा, प्रियंका गांधी के ऊपर भी एहसान होगा, राहुल गांधी जी के भी ऊपर एहसान होगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आरती सिंह जी को जिताइए। मैं जाते जाते आपको बहुत छोटी सी कविता सुना देता हूं, नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि मैंने आपको कुछ सुनाया नहीं, और ऐसे ही चला गया। 2014 में याद है मोदी जी क्या कहते थे, मैं चौकीदार हूं, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दे, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। आज हालत यह है कि बीच में टमाटर इतना महंगा हो गया था, लग रहा था किडनी बेच के टमाटर खरीदना पड़ेगा। टमाटर इतना महंगा कर दिया गया, सब्जियां महंगी हो गई, अनाज महंगे हो गए, सब कुछ महंगा हो गया। हमारे खेतों की रखवाली के लिए हमारे परिवार के सदस्यों को रात रात भर खेतों में रहना पड़ रहा है, घरों में कम सो पा रहे हैं। लेकिन चौकीदार महोदय सिर्फ और सिर्फ वोट मांग रहे हैं। तब मेरा मन करता है मैं कविता सुनाऊं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में बोले मोदी जी राहुल जी की तरफ देख करके कि बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। अब राहुल जी ठहरे शरीफ आदमी, मैं होता तो कहता कि मोदी जी जिस वडनगर स्टेशन पर आप झूठी वाली चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। तो चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाई ये बहुत ऐतिहासिक ग्राउंड है। मैं एक आध बार इधर से गुजरा हूं तो मैंने यहां क्रिकेट के मैच होते देखे हैं, चौके छक्के लगते देखे हैं, लेकिन आज आरती सिंह ने इस मैदान से जो छक्का मारा है कि अच्छे अच्छे प्रत्याशियों की विरोधियों की नींद हराम हो जाएगी आपसे। तो बदलापुर वालों, मैं अंत में आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बड़ी लड़ाई में आरती सिंह जी का साथ दीजिए। यहाँ शार्दुल जी हमारे पुराने सहयोगी हैं, हमारे विश्वविद्यालय में साथी थे, इनसे भी मेरी अपील है कि निकलिए आज से मैदान में और लगातार साथ दीजिए, आरती जी का चुनाव लड़ाइए। बदलापुर के बाकी भी जो साथी हैं मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं। और एक चीज याद रखना, लाल पीले कई रंगों के अलम आएंगे। ये जो कांग्रेस का झंडा है इसमें जो 3 रंग है यही इस देश के तिरंगे का भी रंग है। लाल पीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। ये जो कांग्रेस का झंडा है यही इस देश को आगे लेकर के चल सकता है, यही इस देश को बचा सकता है। और आरती सिंह जी जैसी पढ़ी लिखी महिला अगर सदन पहुंचेगी, विधानसभा पहुंचेगी, तो आपके क्षेत्र